जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका गाइड, मैं आपका वेल विशर विजय मिश्रा। आपको कोई भी ज्योतिषी सलाह लेनी हो, वास्तु संबंधित कोई सलाह लेनी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सावन के माह में होने वाले रुद्राभिषेक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का पावन महीना चल रहा है और इस बार सावन के पावन महीने में 5 सोमवार आपको मिलने वाले हैं। एक सोमवार बीत गया है, बाकी 4 सोमवार भी आने वाले हैं। तो इन 5 सोमवारों का वैसे तो पूरे सावन महीने का ही विशेष महत्व होता है, बट सावन के जो सोमवार होते हैं उनका महत्व और ज़्यादा हो जाता है। तो भोलेनाथ अगले 4 महीने तक, जब तक देवसैनी एकादशी से देवोत्थान एकादशी नहीं आएगी, तब तक भोलेनाथ ही इस ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता होंगे, क्योंकि श्रीहरि इस समय योग निद्रा में होते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, कोई भी अभाव है, कोई भी समस्या है, तो दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि भोलेनाथ आसानी से, कम प्रयास से बहुत जल्दी मान जाते हैं। तो भोलेनाथ को मनाने का ये जो सावन आया है, ये बहुत ही सही टाइम है। तो सावन के इस पावन महीने को अगर आपने सही तरह से यूटिलाइज कर लिया तो ये सावन आपके जीवन में मनभावन चीज़ें देके जाएगा। और अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया तो जैसे आप पहले थे वैसे ही आप सावन के बाद भी रहोगे। तो चॉइस आपकी है, आपके जीवन में कौन सी समस्या है, कौन सा कष्ट है। आज मैं आपको सारी समस्या, सारे कष्टों के लिए उपाय बताने वाला हूँ, रुद्राभिषेक से जुड़ा हुआ। आपको इस सावन में एक बार रुद्राभिषेक अवश्य करना ही चाहिए। अब रुद्राभिषेक किस लिक्विड से करना है, ठीक है, और किस शिवलिंग पे करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे आज डिटेल में। अलग अलग मेटल के शिवलिंग होते हैं और अलग अलग द्रव्यों से इनका रुद्राभिषेक होता है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, आज के समय में इंसान को क्या चाहिए होता है? धन, दौलत, बीवी। अगर शादी नहीं हुई तो शादी हो जाए, बीवी मिले। बीवी अगर आ गई, शादी हो गई, पत्नी आ गई या पति आ गया, ठीक है, तो संतान सुख जल्दी मिलना चाहिए। संतान सुख हो गया तो संतान की शादी समय पे हो जाए, फिर संतान की संतान जल्दी हो जाए। तो आज के समय में भौतिक सुख जो है सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहे हैं और लोगों के मन में यही सबसे बड़ी डिमांड रहती है कि मुझे कब मेरा लाइफ पार्टनर मिलेगा, कब मुझे बच्चा होगा, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही तो कब शादी हो जाएगी, कब मैं अपने ग्रैंडसन को देख पाऊँगा, कब मैं घर अपना ले पाऊँगा, कब मैं गाड़ी ले पाऊँगा, कब मैं बड़ा घर ले पाऊँगा, कब मैं बड़ी गाड़ी ले पाऊँगा। तो इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज के लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया हुआ है। तो अगर हम बात करें सावन में रुद्राभिषेक करना है, किस दिन करना है, तो आप किसी भी दिन कर सकते हैं। सावन के पूरे महीने में शिववास का आपको कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे आम दिनों में शिववास देख करके ही रुद्राभिषेक करना चाहिए, लेकिन सावन के महीने में शिववास देखने की कोई अनिवार्यता नहीं है। पूरा महीना आप कभी भी चाहे, दिन हो रात हो, जब चाहें शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बम्पर छूट के जैसे डिस्काउंट ऑफर है कि आप जब चाहो शिव जी का रुद्राभिषेक कर सकते हो, ठीक है। अब आपको करना क्या है? जब भी आप शिव जी का रुद्राभिषेक करेंगे तो अपने पंडित, पुरोहित, पुजारी को आप बुलाएंगे और उस दिन आप व्रत करेंगे। व्रत करके जो भी सामान पंडित जी ने आपसे लिस्ट में दिया है वो सामान मंगवाएंगे और उस सामान के साथ आप शिव जी की पूजा पाठ करेंगे। शिव जी को इस सावन में रुद्राभिषेक के अलावा बाकी दिन जब भी आपके पास समय निकले, रुद्राभिषेक के अलावा पूरे सावन आपको समय निकाल करके शिव जी को भांग, धतूरा, बेलपत्र अवश्य चढ़ाना है, ठीक है। भांग, धतूरा, बेलपत्र शिव जी को परम प्रिय है और बेलपत्र पे अगर आपने राम राम लिख करके चढ़ाया तो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं रुद्राभिषेक की। रुद्राभिषेक में वैसे तो आपको 2500-3000 आइटम लिख के मिलेंगे जो आपको लाने होते हैं, चढ़ाने होते हैं, ठीक है। पर आपको उसमें मुख्य चीज़ होता है कि आप श्रृंगी से जो 2 घंटा 2.5 घंटा धार देते हैं शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, वो किस लिक्विड की, किस द्रव्य की दी जाए। तो अगर आप शिव जी के ऊपर नॉर्मल जल, नॉर्मल पानी से श्रृंगी से धार देते हैं, अर्थात
अगर आप सामान्य पानी से शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं तो इससे होता है जल की बारिश। अगर आपके यहाँ पानी की बारिश नहीं हो रही है तो आप सामान्य जल से शिव जी का रुद्राभिषेक करिए। और इससे यदि आपके घर में या आपको बुखार है, किसी को तेज बुखार है, उतर नहीं रहा है, तो सामान्य जल से रुद्राभिषेक करने से बुखार भी जल्दी उतर जाता है। और जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर बारिश होने के चांसेस शिव जी की कृपा से बढ़ जाते हैं और बारिश हो जाती है। अब यही अगर आप किसी तीर्थ का जल, जैसे आप काशी गए, मथुरा गए, अयोध्या गए, जहाँ आप कहीं तीर्थ में गए, यदि आपने तीर्थ का जल ले आया अपने साथ और उस तीर्थ के जल से आप शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यदि आप जीवन मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप सावन में शिवरात्रि के दिन किसी तीर्थ के जल से ला करके शिव जी का रुद्राभिषेक करिए। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होने के पूरे चांसेस बनेंगे और जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर के आप इस 84 लाख योनि से मुक्त हो जाएंगे। बार बार आपका पुनरभि जन्मम पुनरभि मरणम, इससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। अब गाय का दूध आता है, गाय का दूध से अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो आप निरोगी काया पाते हैं, आरोग्यता आपको मिलती है, सुख समृद्धि और आपके जीवन में आनंद, इनकी वृद्धि होती है अगर आप गाय के दूध से शिव जी के शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं। और अगर घी से, घी की धारा से, गाय का घी, ठीक है, देसी गाय का घी अगर आपको मिले और आप देसी घी की धारा से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करें तो आपका वंश वृद्धि होती है। यदि आपको संतान नहीं हो रही है तो आप देसी घी से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करिए, आपके देखिए संतान ना हो जाए तो कहिए। और आपकी कोई भी कैसी भी इच्छा है और आप चाहते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो तो आप पंचामृत बनाइए और उससे शिव जी का रुद्राभिषेक करिए। पंचामृत में क्या क्या होता है? दूध, दही, घी, शहद और चीनी। अब जो भी आपको मैं द्रव्य बता रहा हूँ, जो भी जूस या लिक्विड पानी, दूध बता रहा हूँ, आपको तय कर लेना है कि इनके अंदर कोई ऐसा सामान ना हो, ऐसा कोई ना पिघला हुआ सामान हो जो आपकी श्रृंगी को जाम कर दे। क्योंकि श्रृंगी में एक पतला सा होल होता है और अगर आपने मान लो चीनी घोला और चीनी आपने कायदे से नहीं घोला, या दही आपने मिक्स किया, दूध दही, ठीक है, और आपका दही ठीक से मिक्स नहीं हुआ, या आपने घी मिलाया, घी आपका कहीं जाम रह गया, कहीं जमा हुआ रह गया, तो श्रृंगी के होल को, श्रृंगी के छेद को जाम कर देगा, तो आपकी धारा टूट जाएगी। इसलिए जब भी आप रुद्राभिषेक करें, ध्यान रखें कि जिस चीज़ से आप रुद्राभिषेक करने वाले हैं वो छान ले कपड़े से पहले, उसके बाद उसमें देख लें, ध्यान दे करके कि कोई भी ऐसा सामान ना हो नीचे बैठा हुआ जो आपके श्रृंगी के छेद को जाम कर सके, ठीक है। तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। तो आपसे मैंने बात की सामान्य जल से, फिर तीर्थों के जल से, फिर दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से, और किया मैंने दूध और घी से। इन चीज़ों से आपने अगर रुद्राभिषेक किया तो आपको ये फ़ायदे होंगे, इसकी हम बात कर चुके हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन में आ रही बाधा खत्म हो और एजुकेशन कंप्लीट करके आप कोई ऊंचा पद प्राप्त करें, तो आपको इस सावन में शहद से शिवलिंग का अभिषेक करना है, ठीक। शहद से अगर आप शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आपकी शिक्षा में आ रही बाधा खत्म होगी, आपकी उच्च शिक्षा के रास्ते खुलेंगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप कोई ऊंचा पद प्राप्त करेंगे समाज में। तथा शहद से शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने से आपका शुक्र ग्रह प्रबल होता है, तो इससे आपको वैवाहिक सुख, पारिवारिक सुख और भोग विलास के भी उन्नति के अवसर आपको जीवन में दिखाई देते हुए मिलेंगे। अब अगर आपके पास एंजाइटी, टेंशन, मेंटल इश्यू रहता है, मानसिक रूप से आप बहुत तनाव में रहते हैं, कुछ टेंशन है जीवन में, नींद नहीं आती है, रात में सोते सोते जग जाते हैं, ठीक है, क्या आप एक तरह से कहिए आप राहु से परेशान हैं, आपका बुध और चंद्रमा पीड़ित है, तो आपको क्या करना है? आपको इस सावन में इत्र से शिव जी का रुद्राभिषेक करना है। इत्र को पानी में मिला लेना है और इसी इत्र मिले हुए जल से आपको शिव जी का रुद्राभिषेक करना है। और रुद्राभिषेक जब पंडित जी आपसे करवा रहे हो तो आप मन में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहें, ठीक है, आपका ध्यान कहीं और ना जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। इससे क्या होगा? आपका चंद्रमा बुध अच्छा होगा, आपकी मेंटल इश्यू, एंजाइटी,
सारे ख़त्म हो जाएंगे, नींद आने की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अब अगर आप कर्ज से डूबे हुए हैं, काफ़ी टाइम से आप फाइनेंशियल क्रंच में डूबे हुए हैं, कैश और पैसा दोनों ही आपको परेशान कर रहा है, तो आपको क्या करना है, अब आपको गन्ने का जूस ले आना है और गन्ने के जूस से शिव जी का रुद्राभिषेक करना है। गन्ने के जूस से शिव जी का अगर आपने रुद्राभिषेक कर दिया और इस सावन में आप एक दिन पहले लेके आके रख लीजिए और डेली आप शिव जी में गन्ने के जूस को चढ़ाते रहिए और शिव जी का अभिषेक करते रहिए। देखिए आपकी अगर आर्थिक समस्या ना खत्म हो जाए तो बताइए। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और ख़ास करके गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, जिनकी हिम्मत नहीं है, जिनकी औकात नहीं है आपके सामने आकर के आपसे लड़ने की, लेकिन पीठ पीछे आपके वो करते रहते हैं, साजिश करते रहते हैं आपके लिए कुछ न कुछ घिनौने हरकत, तो आपको क्या करना है, आपको सरसों के तेल से शिव जी का रुद्राभिषेक करना है। इससे आपके समस्त शत्रु जो भी हैं उनका समन हो जाएगा। शनिदेव आपके शत्रुओं का समन करेंगे। हर हर महादेव करते रहिए और देखिए किस प्रकार आपके सारे शत्रु सरेंडर करते हैं आपके चरणों में आकर के। अब अगर आपके घर में कलेश रहता है, घर के लोगों में आपसी प्यार नहीं है, सौहार्द की कमी है, म्यूचुअल बॉन्डिंग खराब होती जा रही है, तो आपको क्या करना है, आपको दही से अपने शिव जी का रुद्राभिषेक करना है। ठीक, दही फिर से आपको थोड़ा पतला दही को पतला बना लेना है, डाइल्यूट कर लेना है और उसको मत लेना है सो दैट वो सिंगी के छेद को जाम ना करे। दही से आपके घर में लोगों के बीच में परस्पर प्यार बढ़ेगा। आपके किसी काम में अगर बाधाएं आ रही हैं, आप कोई काम करते हैं, करते करते बीच में बाधा आ जाती है, काम आधा होता है, 80% होता है, 90% होता है, 99% होता है और 1% पर रुक जाता है, तो ऐसी बाधा को दूर करने के लिए आपको दही से रुद्राभिषेक करना चाहिए सो दैट आपके जीवन में आ रही वो बाधा सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाए। और शिव जी का परम प्रिय सामान भांग, अगर आप भांग से शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं, भांग से कैसे करेंगे, भांग के पत्तों को लाइए, उनको पीस करके उनका जूस निकालिए और उस जूस से शिव जी का रुद्राभिषेक करिए। अगर आप भांग से शिव जी का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपके घर के सभी सदस्यों के बीच में प्यार बढ़ेगा। आपके सभी जो घर के सदस्य हैं वो निरोगी होंगे, अर्थात स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और आपसी सौहार्द प्रेम बढ़ेगा अगर आपने भांग के रस से शिव जी का रुद्राभिषेक किया तो। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में झगड़ा, लड़ाई, क्लेश खत्म हो, आपसी प्यार बढ़े, लोग स्वस्थ रहें, तो भांग का रुद्राभिषेक करने में प्रयोग कीजिए। अब बात करेंगे किस धातु के शिवलिंग से हमें पूजा करनी चाहिए, रुद्राभिषेक करना चाहिए, उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी आदमी की उम्र कम है या किसी को समस्या, बीमारियां ऐसी घेर रही हैं, ऐसी कोई बीमारी हो गई है कि वो आयु उसकी बहुत कम दिखाई पड़ रही है, तो आपको चाहिए उस आदमी से रुद्राभिषेक करवाइए हीरे के बने हुए शिवलिंग के ऊपर। यदि हीरे के शिवलिंग के ऊपर रुद्राभिषेक किया जाए तो इंसान की आयु में वृद्धि होती है। वहीं अगर किसी के जीवन में सुखों की कमी है, सुख के अभाव हैं, तो आप पीतल का शिवलिंग ले आइए और पीतल के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करिए। परंतु ध्यान रहे, घर के अंदर जो शिवलिंग रखा जा सकता है वो अंगूठे के से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आपके अंगूठे से बड़ा अगर शिवलिंग अगर आप रखते हैं घर में, तो उसके लिए आपको घर में रखना मना है। किसी मंदिर में रखिए, घर के आसपास किसी मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाइए जिस भी धातु का आप चाहते हैं, या पंडित जी उस शिवलिंग को लेके आए, रुद्राभिषेक करें और आप यहाँ से लेके चले जाएं। ऐसा आप करेंगे तो बेहतर है। पर घर में आपको जो परमानेंट शिवलिंग रखना है वो अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। कहीं आप रुद्राभिषेक करने के चक्कर में बड़े साइज का शिवलिंग घर में ला के ना रख लें। तो पीतल का शिवलिंग अगर आप रखते हैं तो आपको नाम, सुख, समृद्धि, सभी प्रकार के सुख आपको मिलते हैं। अगर आपके घर में बीमारी से कोई परेशान है, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको मोती का शिवलिंग यूज करना है। मोती के शिवलिंग पर आप रुद्राभिषेक करिए, आपके घर से बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं नाम, यश, नेम, फेम, प्रसिद्धि पाना, तो नीलम का शिवलिंग ले आइए और नीलम के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करिए। आपके जीवन में देखिए नाम और यश ना बढ़ जाए तो बताइए। और अगला जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह है पितृ की कृपा। आपके पितरों की कृपा आपके जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी ज़रूरी है, या आप उनसे पूछिए जो पितृदोष से परेशान हैं। ठीक है, जो नारायण बलि दे रहे हैं, जो गया का जा करके शांति पाठ, हवन पाठ गया में करवा रहे हैं, उनसे पूछिए कि पितरों की नाराज़गी का क्या परिणाम होता है। तो अगर आपके पितृ नाराज़ हैं, ठीक है,
तो आपको क्या करना है, पितरों की कृपा प्राप्त करनी है। पितरों की कृपा कैसे आएगी, उनके लिए आपको सर झुका करके कृतज्ञ होना है। ठीक है, हर अमावस्या पर आपको उनका नाम लेकर के गंगा स्नान करना है या गंगा जी का कुछ बूंद अपने नहाने के पानी में डाल करके नहाना है। और कम से कम राशन, खाने पीने के जो सामान होते हैं, ग्रॉसरी, आपको पंडित को मंदिर में दान देना है। या जो नीडी लोग होते हैं उनको भी आप दान दे सकते हैं, बट पंडित को मंदिर में दान देना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रुद्राभिषेक की, तो पितरों की कृपा पाने के लिए आपको चांदी के बने हुए शिवलिंग से रुद्राभिषेक करना चाहिए। यदि आप चांदी के बने हुए शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको पितरों की कृपा मिलना प्रारंभ हो जाएगी। अगर आप कांसे के बने हुए शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको नेम और फेम दोनों मिलेगा। तो अगर आप नेम और फेम के भूखे हैं, नेम और फेम आपको अच्छा लगता है, जो अभी आपका नेम फेम है इससे आपको और ज़्यादा चाहिए, तो कांसे के बना हुआ शिवलिंग ले आइए, रुद्राभिषेक करिए और अपने पंडित जी को बोलिए, महाराज इस शिवलिंग को आप ले जाइए क्योंकि ये बड़े साइज में है। और अगर आप चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो, अर्थात इस लोक के बाद परलोक आपका सुधर जाए, तो आपको क्या करना है, आपको सोने के बने हुए शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना है, जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और पुनः अगर आप दुश्मनों से परेशान हैं, दुश्मन आपके नाक में दम कर दिए हैं, तो जैसे मैंने बताया सरसों के तेल से रुद्राभिषेक करना है, उसी प्रकार लोहे का शिवलिंग ले आइए और उस पर रुद्राभिषेक करिए। और फिर देखिए कैसे आपके दुश्मनों का बैंड बजाते हैं शनिदेव। भोलेनाथ की कृपा से शनिदेव कैसे आपको दुश्मनों से मुक्ति दिलाते हैं, देखिए। और आपको लंबी आयु अगर लेनी है, लंबी आयु पुनः आपको चाहिए, और हीरे का शिवलिंग आपको महंगा लग रहा है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको तांबे का शिवलिंग लाना है और उस पर आप रुद्राभिषेक करेंगे, फिर भी आपको लंबी आयु का वरदान भोलेनाथ इस सावन में दे देंगे। तो आपको मैंने महंगे उपाय भी बताए, सस्ते भी बताए कि हीरे का शिवलिंग करने पर आपको लंबी आयु प्राप्त होगी, और तांबे का शिवलिंग अगर आपने रुद्राभिषेक किया उस पर भी आपको लंबी आयु की प्राप्त होगी। और स्फटिक, अगर आपने स्फटिक के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक कर दिया तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए जो भी मनोकामना है, आप चाहते हो एक से ज़्यादा मनोकामनाएं हैं और पूरी हो, तो स्फटिक का शिवलिंग लाइए और अपने घर में शिव जी का उस स्फटिक के शिवलिंग पे रुद्राभिषेक करिए और अपनी मनोकामना देवादिदेव महादेव से करिए और नमः शिवाय जपते रहिए। देखिए आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख और सौभाग्य सदा आपके साथ बना रहे, सदा सर्वदा आपके ऊपर सुख और सौभाग्य की बारिश होती रहे, तो आपको पारद से बने हुए शिवलिंग का रुद्राभिषेक करना चाहिए। पारद क्या होता है, पारा, पारे को जब हम शिवलिंग बनाते हैं पारे से, तो उसको बोलते हैं पारद का शिवलिंग। तो पारद के शिवलिंग से अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो सुख और सौभाग्य की बारिश आपके ऊपर होती रहती है। तो यहाँ आपने जाना कि किस प्रकार आप किसी भी राशि के हैं, किसी भी लग्न के हैं, परंतु अपनी समस्या के अनुसार धन, संतान, पितृ, मोक्ष, स्वर्ग आदि क्या आपको जीवन में अभीष्ट है, उसके अनुसार आप उस मेटल पे, उस धातु के शिवलिंग का या उस लिक्विड का आप रुद्राभिषेक में प्रयोग करें, सो दैट आपका जीवन सफल बने। जय श्री राम। भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। इसी आशा और अपेक्षा के साथ मैं आपका दोस्त विजय मिश्रा आपसे यहाँ पर विदा लेता हूँ। हर हर महादेव।